तदीय समाज के संस्थापक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला पॉइंट दिया है भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु उपाधि प्रदान की गई 1880 ईस्वी में काशी वाराणसी के विद्वानों द्वारा। अगला पॉइंट दिया है अंग्रेज राज सुख साज सजय सब भारी पैदन विदेश चली जाता है यह इत ख्वारी। ये काव्य पंक्तियां हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र की। अगला पॉइंट दिया है धन्य भारत भूमि सब रत्नन की उपजावनी। इस पंक्ति के रचनाकार हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन। अगला पॉइंट दिया है हार्दिक हर्षादर्श कविता के रचनाकार हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन। अगला पॉइंट दिया है लाला श्रीनिवास दास कृत संयुक्ता स्वयंवर नाटक की सच्ची समालोचना शीर्षक से आलोचना की है बालकृष्ण भट्ट ने। अगला पॉइंट दिया है मेघदूत तथा रघुवंश का खड़ी बोली में अनुवाद किया है राजा लक्ष्मण सिंह ने। अगला पॉइंट दिया है भारतेंदु युगीन कवियों ने अधिकांशतः कविता की है ब्रज भाषा में। अगला पॉइंट दिया है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन उर्दू में कविता लिखते थे अब्र नाम से। साथियों ये सभी पॉइंट्स बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। शेक्सपियर के नाटकों का हिंदी अनुवाद किया है लाला सीताराम ने। अगला पॉइंट दिया है अयोध्या का इतिहास रचना के लेखक हैं लाला सीताराम। अगला पॉइंट दिया है बैरगिया नाला कविता के लेखक हैं लाला सीताराम। अगला पॉइंट दिया है भारतेंदु हरिश्चंद्र का खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह है फूलों का गुच्छा। अगला पॉइंट दिया है भारतेंदु युगीन कवि हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन प्रताप नारायण मिश्र अंबिका दत्त व्यास राधा कृष्ण दास इत्यादि। भारतेंदु युगीन निबंधकार हैं बालकृष्ण भट्ट प्रताप नारायण मिश्र लाला श्रीनिवास दास गोविंद नारायण मिश्र माधव प्रसाद मिश्र इत्यादि। अगला पॉइंट दिया है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपना बलिया वाला ऐतिहासिक व्याख्यान दिया था 1884 ईस्वी में ददरी मेले के समय। यही व्याख्यान भारत वर्षों उन्नत कैसे हो सकती है के नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट दिया है समस्या पूर्त विशेषता है भारतेंदु युग की। अगला पॉइंट दिया है भारतेंदु युग के नाटककार हैं लाला श्रीनिवास दास राधा चरण गोस्वामी प्रताप नारायण मिश्र बालकृष्ण भट्ट देवकी नंदन त्रिपाठी इत्यादि। अगला पॉइंट दिया है भारतेंदु युगीन वह कवि जो पुष्टि मार्ग में दीक्षित थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला पॉइंट दिया है फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित रचनाएं हैं प्रेम सागर लाल चंद्रिका तथा नासकेतु पाख्यान। अगला पॉइंट दिया है द्विवेदी युगीन कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध मैत्री शरण गुप्त राम नरेश त्रिपाठी श्रीधर पाठक गोपाल शरण सिंह लोचन प्रसाद पांडे मुकुटधर पांडे इत्यादि। अगला पॉइंट दिया है द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार हैं मुकुटधर पांडे। अगला पॉइंट दिया है वह कवि जिनकी रचनाओं में छायावाद का पूर्वाभास मिलता है मुकुटधर पांडे। अगला पॉइंट दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक हैं श्रीधर पाठक। साथियों ये सभी पॉइंट्स बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इसलिए वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक पूरा जरूर देखें। अगला पॉइंट दिया है श्रीधर पाठक की काव्य रचनाएं हैं जगत सच्चाई सार कश्मीर या काश्मीर सुषमा भारत गीत गुणवंत हेमंत वनाष्टक देहरादून मनोविनोद गोखले गुणाष्टक इत्यादि। अगला पॉइंट दिया है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध कृत काव्योपन का प्रकाशन वर्ष है 1909 ईस्वी। अगला पॉइंट दिया है प्रिय प्रवास
पारिजात तथा वैदेही वनवास के रचनाकार हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अगला पॉइंट दिया है परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य। पहला पॉइंट है खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है प्रिय प्रवास। इसका पहले नाम पंजरांगना विलाप था। अगला पॉइंट है प्रिय प्रवास का प्रकाशन वर्ष है 1914 ईस्वी। अगला पॉइंट दिया है प्रिय प्रवास महाकाव्य में सर्गों की संख्या है 17। अगला पॉइंट दिया है कृष्ण शतक, रसिक रहस्य, चुभते चौबदे, चोखे चौपदे तथा रस कलश काव्य के रचनाकार हैं हरिऔध। अब देखते हैं अगला पॉइंट। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। इस काव्य पंक्ति के रचनाकार हैं हरिऔध, जो उनके प्रबंध काव्य या महाकाव्य प्रिय प्रवास में संकलित है। अगला है हरिऔध की रचना प्रिय प्रवास में राधा का रूप है समाज सेविका का। अगला पॉइंट दिया है द्विवेदी युग की कविता है उपदेशात्मक एवं इतिवृत्तात्मक। अगला पॉइंट दिया है मधुप उपनाम से काव्य अनुवाद करने वाले कवि हैं मैथिली शरण गुप्त। अगला पॉइंट दिया है द्विवेदी युगीन वह कवि जिन्हें हरगीत का छंद का बादशाह कहा जाता है मैथिली शरण गुप्त को। यह पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है। यह भी पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है और कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। अगला है वेद धर्म में विशिष्टाद्वैतवादी, विचारों में गांधीवादी और साहित्य में अभिधावादी है। यह कथन मैथिली शरण गुप्त के बारे में कहा है डॉक्टर बच्चन सिंह ने। अगला पॉइंट दिया है भारत भारती का प्रकाशन हुआ 1912 ईस्वी में। इसमें राष्ट्रीय भावना की रूपरेखा प्रस्तुत है। अगला पॉइंट दिया है राजपूत आन की कथा है मैथिली शरण गुप्त की काव्यकृत रंग में भंग में। अगला पॉइंट दिया है किसान, यशोधरा, पंचवटी, साकेत, जय भारत, सिद्धराज, हिडिंबा, कुणाल, द्वापर इत्यादि काव्य रचनाएं हैं मैथिली शरण गुप्त की। अगला पॉइंट दिया है मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं जो महाभारत की कथा पर आधारित हैं वन वैभव, शरेंद्री, वक्र संहार। अगला पॉइंट दिया है रचना काल के आधार पर आरोही क्रम में है साकेत, यशोधरा, द्वापर, जय भारत। अगला पॉइंट दिया है मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित जयद्रथ वध है खंड काव्य। अब देखते हैं अगला पॉइंट। प्रकाशन वर्ष के अनुसार काव्य कृतियों का क्रम है भारत भारती, इसका समय है 1912 ईस्वी। साकेत, इसका समय है 1931 ईस्वी। यशोधरा, इसका समय है 1932 ईस्वी। जय भारत, इसका समय है 1952 ईस्वी। अगला पॉइंट दिया है साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग है नवम सर्ग। अब देखते हैं अगला पॉइंट। साकेत की कथा का मुख्य संबंध जुड़ा है लक्ष्मण और उर्मिला के चरित्र के विकास से। अगला पॉइंट दिया है साकेत की रचना का मुख्य उद्देश्य था अपेक्षित नारी उर्मिला को महत्व देना। भारतीय नारी को आधार बनाकर महादेवी वर्मा द्वारा लिखा गया ग्रंथ है श्रृंखला की कड़ियां। अगला पॉइंट देखते हैं त्रिवेणी शीर्षक समीक्षा ग्रंथ के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला पॉइंट दिया है वह कवि जिसके आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने साहित्यिक प्रतिमान निर्धारित किया तुलसीदास। अगला पॉइंट दिया है खरोष्टी लिपि की उत्पत्ति मानी जाती है अरमाइक लिपि से। यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। चूलिका है प्राकृत भाषा का एक वेद। यह भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। प्रगीत काव्य में प्रधानता होती है संगीतात्मकता।
आत्मा विभक्त की। अगला पॉइंट दिया है चंपू के भेद हैं विरुद्ध तथा करम्बक। यह भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। प्रबंध काव्य के भेद हैं महाकाव्य तथा खंड काव्य। यह भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न दिया है बिहारी सत सही पर लल्लू लाल द्वारा लिखी गई टीका है लाल चंद्रिका। अगला प्रश्न दिया है शिवा को बखानों की बखानो छत्र साल को। इस उक्त में शिवा से तात्पर्य है शिवाजी। अगला पॉइंट दिया है बैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है। यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित निबंध क्रोध का। यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। बैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है। यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित निबंध क्रोध का। अगला पॉइंट दिया है अधैर्य का कवि कहा जाता है दिनकर को। यह प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। जात का विनाश पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यह भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। धर्म कथा पुरावृत्त या पुरा कथा के लिए आलोचना शब्दावली का शब्द है मिथक। अगला पॉइंट दिया है कला और सहजानुभूति को अभिन्न मानने वाले पाश्चात्य विचारक हैं बेनेडिक्टो क्रोचे। अगला पॉइंट दिया है लिरिकल वैलेड्स पुस्तक से पश्चात काव्य में प्रवर्तन होता है स्वच्छंदतावाद का। यह भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। रोमांटिसिज्म के लिए हिंदी में स्वच्छंदतावाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। नंद दुलारे वाजपेयी को हिंदी आलोचना में माना जाता है स्वच्छंदतावादी आलोचक। अगला पॉइंट दिया है हालावाद के प्रवर्तक हैं हरिवंशराय बच्चन। यह भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। नवगीत के प्रसिद्ध और नायक कवि हैं वीरेंद्र मिश्र। अब देखते हैं अगला पॉइंट प्रमुख नवगीतकार कवि हैं राजेंद्र प्रसाद सिंह वीरेंद्र मिश्र देवेंद्र शर्मा कैलाश गौतम शांति सुमन आदि। अगला पॉइंट दिया है काव्य मानव के आंतरिक कार्य व्यापारों की अनुकृति है। यह कथन है अरस्तु का। अगला पॉइंट दिया है हिंदी के काव्य भाषा परक समीक्षक हैं। यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है रामस्वरूप चतुर्वेदी। नानक दर्शन का सार तत्व है जपजी ग्रंथ। यह भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। तुलसीदास दार्शनिक मत से प्रभावित है विशिष्टाद्वैतवाद से। अगला पॉइंट दिया है तुलसीदास को अकबर से भी महान एवं अपने युग का महापुरुष कहा है विसेंट स्मिथ ने। यह भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। तुलसीदास को धर्मध्वज कहा है चतुरसेन शास्त्री ने। यह भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। अगला पॉइंट दिया है अद्वैतवाद के अनुसार जीव और ब्रह्मा एक है। अगला पॉइंट दिया है कविता के लिए खड़ी बोली पक्ष में आंदोलन की शुरुआत की अयोध्या प्रसाद खत्री ने। भारत में सबसे पहले पश्चिमी रंगमंच की स्थापना हुई पश्चिम बंगाल के कोलकाता यानी कलकत्ता में। अगला पॉइंट दिया है नाटक का अभिनय रंगमंच के जिस अगले स्थान पर होता है उसका नाम है रंगपीठ। अगला पॉइंट दिया है यवनिका रहती है रंगशीर्ष तथा रंगपीठ के मध्य। अगला पॉइंट दिया है रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान कहलाता है नेपथ्य। यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला दिया है नाट्यवृत्तियाँ हैं भारती कैसिकी
सातवती और आरभटी। अगला पॉइंट देखते हैं, राजस्थानी परिवेश में प्रेम की निगूढ़ अभिव्यक्ति करने वाली कहानी है गदल। अगला पॉइंट दिया है, नाटक को पंचम वेद कहा है भरत मुनि ने। यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। अगला पॉइंट दिया है, किसी आदर्श पात्र के जीवन के एक विशिष्ट अंश की मार्मिक कथा प्रस्तुत करने वाले काव्य ग्रंथ को कहते हैं खंड काव्य। अगला पॉइंट दिया है, आगरा स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना हुई 1833 ईस्वी में। यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। कलकत्ता यानी कोलकाता स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना हुई 1817 ईस्वी में। अगला पॉइंट दिया है, ज्ञान प्रकाश समाचार पत्र प्रकाशित होता था आगरा बुक सोसाइटी से। अगला पॉइंट दिया है, काव्य आंदोलनों का सही क्रम है छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता। अगला पॉइंट दिया है, निबंध को व्यक्ति की स्वाधीनता की उपज कहा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। अगला पॉइंट दिया है, वह कथाकार जिन्हें पहाड़ का प्रेमचंद कहा जाता है विद्यासागर नौटियाल को। यह भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। रामचंद्र वर्मा प्रसिद्ध हैं कोशकार के रूप में। यह भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज तथा थियोसोफिकल सोसाइटी में से खड़ी बोली को प्रधानता देने में सर्वाधिक योगदान रहा आर्य समाज का। अगला दिया है, हिंदी को आर्य भाषा का दर्जा देने वाले विद्वान है दयानंद सरस्वती। अगला पॉइंट दिया है, वियोगी हरि का वास्तविक नाम है हरि प्रसाद द्विवेदी। ये भी प्रश्न कई बार पूछे जा चुके हैं। वियोग हरि द्वारा रचित महात्मा गांधी पर आधारित पुस्तक है श्रद्धा के कण। ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा जा चुका है। कलाधर उपनाम था जयशंकर प्रसाद का। यह भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। वह कवि जिसे बचपन में झारखंडी कहा जाता था जयशंकर प्रसाद। यह भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। शैलेश मटियानी का पूरा नाम है रमेश सिंह मटियानी शैलेश। यह भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। त्रिशूल उपनाम से कविता लिखते थे गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। यह भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। शिवानी का मूल नाम है गौरा पंत। यह भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। ब्रिज कोकिल के नाम से प्रसिद्ध कवि हैं सत्यनारायण कविरत्न। यह भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। अगला पॉइंट देखते हैं, रामानंद द्वारा रचित पुस्तक जिसमें उन्होंने अपनी पूरी गुरु परंपरा का उल्लेख किया श्री रामार्चन पद्धति में। अगला पॉइंट दिया है, मीरा की भक्ति है माधुर्य भाव की। यह भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। वृंदावन में मीरा की मुलाकात जिस कृष्ण भक्त कवि से हुई वे थे जीव गोस्वामी। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तुलसीदास द्वारा शारीरिक पीड़ा से मुक्ति हेतु लिखा गया ग्रंथ है हनुमान बाहु। यह भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। अगला पॉइंट दिया है, तुलसीदास की वह रचना जो कलिकाल से मुक्ति पाने हेतु लिखी गई विनय पत्रिका। यह भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। दंडी भामा तथा उद्भट्ट हैं अलंकार संप्रदाय के आचार्य। यह भी प्रश्न महत्वपूर्ण है। तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका में पदों की कुल संख्या है 279। यह भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता हैं अमीर खुसरो। यह भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। एक मान्यता के अनुसार सिकंदर लोदी ने
कबीर दास को जंजीरों में बांधकर गंगा में डुबोया था शेख तकी के कहने पर? यह भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। कबीर दास दिल्ली सल्तनत के जिस शासक के समकालीन थे वह था सिकंदर लोदी। कबीर दास वाराणसी यानी बनारस के पंचगंगा घाट पर रामानंद के पैरों के नीचे पड़े थे। यह भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। घूरे का लत्ता बिने कनातन का डोल बांधे, जैसा शीर्षक दिया है प्रताप नारायण मिश्र ने। कहाँ करुणानिधि केशव सोए, यह पंक्ति है भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित नील देवी नाटक की। अगला पॉइंट दिया है अरुण यह मधुमय देश हमारा गीत है जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित चंद्रगुप्त नाटक का, जिसे कार्नेलिया द्वारा गाया गया है। नंद दास द्वारा रचित रास पंचाध्यायी में प्रयुक्त छंद है रोला। अगला पॉइंट देखते हैं पाली भाषा में प्राकृत का जो रूप था उसका विकास जिन 3 शाखाओं में हुआ वे हैं सौरसेनी, मागधी और महाराष्ट्री। अब देखते हैं अगला पॉइंट कुमायूनी कवि गुमानी का जन्म स्थान है काशीपुर उत्तराखंड। अगला पॉइंट दिया है काशिका कहा जाता है बनारस की बोली को। अगला दिया दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय है मद्रास में। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला देखते हैं दक्षिण भारत हिंदी समाचार सभा का मुख्यालय है मद्रास में। अगला पॉइंट दिया है दीदी पत्रिका के संपादक थे ठाकुर श्रीनाथ सिंह। यह भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। अगला दिया विश्व जन की अर्चना में नहीं बाधा था इस व्यष्ट का अभिमान। यह काव्य पंक्ति है अज्ञेय द्वारा रचित। अगला पॉइंट दिया है रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से मानी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। यह भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का वह नाटक जो प्रबोध चंद्रोदय की प्रतीकात्मक शैली से प्रभावित है भारत दुर्दशा। अगला पॉइंट देखते हैं खड़ी बोली के लिए सुनीत कुमार चटर्जी ने प्रयोग किया जनपदीय हिंदुस्तानी शब्द का। यह भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। अपभ्रंश भाषा का मुख्य छंद है दोहा यानी दोहा। अगला पॉइंट देखते हैं लाल पसीना उपन्यास के लेखक हैं अभिमन्यु अनंत। अगला पॉइंट दिया है देखिए मार्क्सवाद सिखाता है कि हर चीज पर डाउट करो। यह कथन है डॉक्टर रामविलास शर्मा का। यह पंक्ति कई बार पूछी जा चुकी है। अगला पॉइंट दिया है शशि तथा सरस्वती पात्र हैं अज्ञेय द्वारा रचित उपन्यास शेखर एक जीवनी के। अगला पॉइंट दिया है आम्रपाली नाटक के रचनाकार हैं रामवृक्ष बेनीपुरी। यह पॉइंट कई बार पूछा जा चुका है। वह पश्चिमी विचारक जिन्होंने भाव दमन को अनिष्टकर माना अरस्तु ने। यह भी पॉइंट कई बार पूछा जा चुका है। आचार्य विश्वनाथ हैं वक्रोक्त संप्रदाय के विरोधी आचार्य। अगला पॉइंट दिया है एक हथौड़ा वाला घर में और हुआ। पंक्ति के लेखक हैं केदारनाथ अग्रवाल। अगला पॉइंट देखते हैं सखा प्यारे कृष्ण के गुलाम राधा रानी के। यह पंक्ति है भारतेंदु हरिश्चंद्र से संबंधित। अगला पॉइंट देखते हैं रसखान के गुरु थे गोस्वामी विठल दास। यह भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। जितने भी ये पॉइंट्स हैं सभी महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को ध्यान से और पूरा जरूर देखें। आचार्य भरत मुनि ने नाट्य मंच माना है
3 प्रकार का। अगला पॉइंट दिया है नाट्य वृत्तियों की संख्या मानी गई है 4। अगला पॉइंट दिया भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा अंग्रेजों से अनुदित नाटक है दुर्लभ बंधु। यह भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। मैथिली शरण गुप्त को भारत भारती ग्रंथ लिखने की प्रेरणा मिली है उर्दू पुस्तक मुसद्दे हाली से। अगला पॉइंट दिया है प्रेम का पयोध तो उमड़ता है सदा ही निस्मीम भू पर। इस पंक्ति के रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला पॉइंट दिया है कलि कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। यह कथन है नाभा दास का। अगला पॉइंट देखते हैं अपभ्रंश को प्राकृताभास हिंदी कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। यह भी पॉइंट कई बार पूछा जा चुका है। अबक न बोलिवा ठबक न चलिवा धीरे धरिवा पाँव। काव्य पंक्ति के रचनाकार हैं गोरखनाथ। यह भी पंक्ति कई बार पूछी जा चुकी है। स्त्रीय जन्म काय देगव महेश और जन्म थारे घड़ारे नरेश। इस काव्य पंक्ति का संबंध है बेसलदेव रासो से। अगला पॉइंट दिया मित्र संवाद शीर्षक पत्रों का संग्रह है रामविलास शर्मा और केदारनाथ अग्रवाल के बीच पत्राचार का। अगला पॉइंट दिया है जायसी द्वारा रचित ग्रंथ आखिरी कलाम का प्रतिपाद्य विषय है इस्लाम दर्शन। अगला पॉइंट दिया है कृपाराम द्वारा रचित नायिका भेद की सबसे पुरानी पुस्तक है हित तरंगिणी। यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। अगला दिया है रंस गंगाधर रचना में पंडित राज जगन्नाथ ने प्रशंसा की है शाहजहां की। भाषा निर्माण इकाइयों का सही क्रम है ध्वनि शब्द पद और वाक्य। अगला पॉइंट दिया है निर्मल वर्मा का पहला कहानी संग्रह है परिंदे। यह भी पॉइंट कई बार पूछा जा चुका है। छायावाद का पतन पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर देवराज। यह भी पॉइंट कई बार पूछा जा चुका है। अंत हाजिर हो नाटक है मीराकांत द्वारा रचित। अगला पॉइंट दिया है शाश्वती डायरी के लेखक हैं अज्ञेय। विभक्त विचार पुस्तक के लेखक हैं गोविंद नारायण। अगला पॉइंट देखते हैं महिला पुलिस कर्मियों के जीवन पर आधारित उपन्यास है गुनाह बेगुनाह और यह लिखा गया है मैत्रेयी पुष्पा द्वारा। अगला पॉइंट दिया है भारतीय काव्य शास्त्र में रसगत दोषों की संख्या मानी गई है 10। यह भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। संवेदनशीलता का असाचार्य अवधारणा है टी.एस. एलियट की। यह भी पॉइंट कई बार पूछा जा चुका है। जादुई यथार्थवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया फेंज रोह ने। यह भी पॉइंट कई बार पूछा जा चुका है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र ग्रंथ के रचनाकार हैं राधा कृष्ण दास। यह भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। विरुद्धों का सामंजस्य कर्म क्षेत्र का सौंदर्य है। यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला पॉइंट दिया है राही मासूम रजा द्वारा रचित उपन्यास आधा गांव में चित्रित गांव है गंगौली। अगला पॉइंट देखते हैं जन्म काल के अनुसार क्रम है जॉन ड्राइडन कॉलरिज मैथ्यू अर्नल्ड क्रोची। अगला पॉइंट देखते हैं बम्बई के मजदूर संगठनों के जीवन संघर्ष पर आधारित उपन्यास है आवा और यह लिखा गया है चित्रा मुदगल द्वारा। अगला देखते हैं काशी नागरी प्रचारणी सभा के प्रथम सभापति थे बाबू राधा कृष्ण दास।
अगला पॉइंट दिया है जायसी पहले कवि हैं, सूफी बाद में। यह कथन है विजयदेव नारायण शाही का। अगला पॉइंट देखते हैं प्रवेशिका हिंदी व्याकरण के रचनाकार हैं रामदहिन मिश्र। यह भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। ये जितने भी पॉइंट्स हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। शुक और शुकी द्वारा कथा का वर्णन जिस प्रबंध काव्य में किया गया है वह है पृथ्वीराज रसो। अगला पॉइंट देखते हैं भिखारी दास द्वारा रचित ग्रंथ काव्य निर्णय में विवेचन किया गया है सर्वांग विवेचन का। यद्यपि 1942 के जन आंदोलन के समय इस गांव में न तो फौजियों का कोई उत्पात था और न आंदोलन की लहर ही इस गांव में पहुंच पाई थी, किंतु जिले भर की घटनाओं की खबर अफवाहों के रूप में यहां तक जरूर पहुंची थी। यह गद्यांश है महिला आंचल उपन्यास का। अब देखते हैं अगला पॉइंट निर्मल वर्मा द्वारा रचित यात्रा संस्मरण चीड़ों पर चांदनी आधारित है यूरोप प्रवास से। अगला पॉइंट देखते हैं अछूत की शिकायत कविता प्रकाशित हुई 1914 ईस्वी में हीरा डोम द्वारा रचित है। अगला दिया है हिंदू हृदय और मुसलमान हृदय आमने सामने करके अजनबीपन मिटाने वालों में इन्हीं का नाम लेना पड़ेगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है मलिक मोहम्मद जायसी के संदर्भ में। अब देखते हैं अगला पॉइंट बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है। यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला पॉइंट दिया है अर्थ सौरस्य ही कविता का प्राण है। यह कथन है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का। अगला पॉइंट दिया है दो समांतर कथा प्रसंगों पर चलने वाला शंकर शेष का नाटक है एक और द्रोणाचार्य। अगला पॉइंट दिया है कविता करना अनंत पुण्य का फल है। इस दुराशा और अनंत उत्कंठा से कवि जीवन व्यतीत करने की इच्छा हुई। यह कथन है जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक स्कंद गुप्त का। अगला पॉइंट दिया है कविता कवि व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं व्यक्तित्व से पलायन है। यह कथन है टी.एस. एलियट का। अगला पॉइंट दिया है नागार्जुन द्वारा रचित मछुआरों के जीवन पर आधारित उपन्यास है वरुण के बेटे। अगला पॉइंट दिया है चौपाई छंद का पूर्व रूप है आरिल्य। यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। अगला पॉइंट दिया है कुंडलिनी के उद्बुद्ध होने पर जो स्फोट होता है उसे कहते हैं नाद। अगला पॉइंट दिया है गौड़ीय संप्रदाय के संस्थापक हैं चैतन्य महाप्रभु। यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। कल्हड़ की राजतरंगिणी पर आधारित जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक है विशाख। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित रूपक विषस्य विषमौषधम है भाड़। जन्म काल के अनुसार सही क्रम है माखनलाल चतुर्वेदी सियाराम शरण गुप्त बालकृष्ण शर्मा नवीन भगवती चरण वर्मा। अब देखते हैं अगला पॉइंट फणेश्वर नाथ रेड़ द्वारा रचित पात्र सिरचन है ठेस कहानी का पात्र। अगला पॉइंट दिया है बरवे छंद में नायका भेद का निरूपण किया है रहीम ने। यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। अब देखते हैं अगला पॉइंट रीत काल में लला के ललाट पर महावर दिखाई पड़ने लगी वीर सखी हो गया ऋणात्मक ध्वनियों की बहार आ गई नाद योजना से मादकता को बढ़ावा मिला। यह कथन है डॉक्टर बच्चन सिंह का। राम कथा में व्याप्त अतिप्राकृत तत्वों के प्रति संशयग्रस्त होकर ब्राह्मणी राम कथा के
प्रतिक्रिया में नई राम कथा गढ़ ली। पुष्पदंत या पुष्पदंत ने अगला दिया है ध्रुव दास का वह ग्रंथ जिसमें गोसाई विठलनाथ की प्रशंसा है, भक्त नामावली में। अगला पॉइंट दिया है गुण निर्गुण कहियत नहीं जाके। इस पंक्त के रचनाकार हैं रैदास। यह पंक्त कई बार पूछी जा चुकी है। आचार्य रामचंद्र के अनुसार अपभ्रंश को लोक भाषा न कहकर देश भाषा कहा है भरत मुनि ने। यह पॉइंट कई बार पूछा जा चुका है। अगला पॉइंट दिया है ब्रजयान में महासुख दशा की प्राप्ति मानी गई है प्रज्ञा और उपन्याय के योग से। अगला पॉइंट दिया है भारतेंदु ने अपने नाटक को नाट्य रासक या लास रूपक कहा भारत दुर्दशा को। अगला पॉइंट दिया है डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार हिंदी में नॉवेल के अर्थ में उपन्यास पद का प्रथम प्रयोग किया भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। ये दोनों पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला पॉइंट दिया है वैदिक सूक्तों के गरिमामय उद्गम से लेकर लोक गीतों के महासागर तक जिस अविच्छिन्न प्रवाह की उपलब्ध होती है उस भारतीय भावधारा का मैं स्नातक हूँ। यह कथन है विद्या निवास मिश्र द्वारा रचित चितवन की छाह निबंध संग्रह की भूमिका का। अगला पॉइंट दिया है अज्ञेय ने शेखर के संदर्भ में स्वीकार किया कि ज्यों क्रिस्तोफ के अनवरत आत्मशोध और आत्म साक्षात्कार का जो चित्र रोला ने प्रस्तुत किया है उससे कुछ अवश्य प्रेरणा मिली। यह कथन अज्ञेय ने अपने निबंध यानी निबंध संग्रह आत्मनेपद में कहा है। अगला पॉइंट दिया है समझदारी आने पर यौवन चला जाता है जब तक माला गूंथी जाती है फूल कुमला जाते हैं। यह कथन है जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक चंद्रगुप्त में चाणक्य द्वारा कहा गया। यह भी पॉइंट कई बार पूछा जा चुका है। कविता तो कवि की आत्मा का आलोक है, उसके हृदय का रस है जो बाहर की वस्तु का अवलंब लेकर फूट पड़ती है। यह कथन है रामधारी सिंह दिनकर का। अगला पॉइंट देखते हैं भक्तमाल। यह लिखा गया है नावादास द्वारा। में रामानंद के प्रथम 4 शिष्यों का क्रम है अनंतादास, सुखानंद, सुरसुरानंद और नरहयानंद। अगला पॉइंट देखते हैं अलंकार को काव्य की आत्मा मानकर रस का महत्व गौड़ कर दिया भामह ने। अगला पॉइंट दिया है सूरदास के पदों का भावानुसरण करते हुए कृष्ण के जीवन का चित्रण किया है कवि ब्रजवासी दास ने। अगला पॉइंट देखते हैं राम और सीता के विवाह के अवसर पर मिथिला की स्त्रियों से गारी गीत गवाया है केशव दास ने। यह पॉइंट कई बार पूछा जा चुका है। सृजन कुमार नायक हैं उस्मान कवि सूफी कवि द्वारा रचित चित्रावली का। अगला पॉइंट दिया है भारतेंदु हरिश्चंद्र का वह नाटक जो क्षमेश्वर या क्षमेश्वर कृत चंड कौशिक के आधार पर लिखा गया है सत्य हरिश्चंद्र। अगला पॉइंट देखते हैं रामब्रज बेनीपुरी के अनुसार विद्यापति की रचनाओं का लेखन कालक्रम है कीर्तिलता, भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, कीर्ति पताका। अब देखते हैं अगला पॉइंट काम कुंठा के शिकार स्त्री के चरित्र का चित्रण कृष्णा सोबती ने किया है सूरजमुखी अंधेरे के उपन्यास में। अगला पॉइंट दिया है 19वीं शताब्दी के मध्यवर्गीय बनिया समाज के जीवन का यथार्थ चित्रण किया गया है पंडित गौरी दत्त द्वारा रचित देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास में। अगला पॉइंट दिया रामधारी सिंह दिनकर ने कामाध्यात्मक की समस्या उठाई है उर्वशी
काव्य कृत में। अगला पॉइंट दिया है, हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना। यह कथन है अज्ञेय जी का। अब देखते हैं अगला पॉइंट, आधुनिक नारी अब अपनी पूरी गरिमा, देह संपदा और वास्तविक सम्मान के साथ आई है। औरतें अब औरतें हैं, वे झूठी सती या वेश्याएं नहीं है। इसलिए नई कहानी खलनायकों में शून्य है। नई कहानी के संदर्भ में यह कथन है कमलेश्वर का। अगला पॉइंट दिया है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रश्न सुरेंद्र वर्मा द्वारा जिस नाटक में उठाया गया है वह है 8वां सर्ग। अगला पॉइंट दिया है, काव्य की पूर्ण अनुभूति के लिए कल्पना का व्यापार कवि और श्रोता दोनों के लिए अनिवार्य है। यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला पॉइंट दिया है, हिंदी में प्रचलित महामुद्रा शब्द का अभिप्राय है सिद्ध प्राप्त हेतु स्त्री संसर्ग। अगला पॉइंट दिया है, जैसी के श्रृंगार में मानसिक पक्ष प्रधान है, शारीरिक गौड़ है। यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। यह कथन कई बार पूछा जा चुका है, यह भी कई बार पूछा जा चुका है। विठलनाथ ने वल्लभ संप्रदाय में जिस पूजा पद्धति का समावेश किया वह है युगलोपासना। यह भी पॉइंट कई बार पूछा जा चुका है। अगला पॉइंट दिया है, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्तवाल के अनुसार रामचंद्रिका है फुटकर कवियों का संग्रह। अगला पॉइंट दिया है, प्रियमवद व टेस कंबली नामक पात्र अज्ञेय के जिस कविता के हैं वह है असाध्य वेड़ा। अगला पॉइंट दिया है, भारतेंदु ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया उसी प्रकार की काव्य भ्रश भाषा काव्य। यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला दिया है, कथा की परीक्षा इतिहास दृष्टि से नहीं काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए। पुरानी कथाएं काव्य ही अधिक है, इतिहास वे एकदम नहीं है। यह कथन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का, जो पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में कहा गया है। अगला पॉइंट दिया है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 14वीं 15वीं शताब्दी के हिंदुओं, मुसलमानों, सामंतों, शहरों, सेना के सिपाहियों और लड़ाइयों का जीवंत वर्णन हुआ है विद्यापति द्वारा रचित कीर्ति लता में। अगला पॉइंट दिया है, सूर सागर में जगह जगह दृष्टकूट वाले पद मिलते हैं। यह भी विद्यापति का अनुकरण है। यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। यह भी कथन कई बार पूछा जा चुका है। वह संधि और किशोर मन का मनोवैज्ञानिक अंकन करने वाला अज्ञेय का उपन्यास है शेखर एक जीवनी। पद्मावती समय अंश है पृथ्वीराज रासो का। यह भी पॉइंट कई बार पूछा जा चुका है। अगला पॉइंट दिया है, सखी संप्रदाय का उपास्य तत्व है रूप और प्रेम। यह भी पॉइंट कई बार पूछा जा चुका है। केवल प्रेम लक्षणा भक्ति का आधार ग्रहण करने के कारण कृष्ण भक्ति शाखा में अश्लील विलासिता की प्रवृत्ति जागृत हुई। यह विचार है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अब देखते हैं अगला पॉइंट, बर्बरता की पहली सीढ़ी से सभ्यता की अंतिम सीढ़ी तक युद्ध मनुष्य जात का साथ देता आया है। यह कथन है महादेवी वर्मा द्वारा रचित निबंध युद्ध और नारी में। अगला पॉइंट दिया है, रईस साहूकार मदन मोहन के अंग्रेजी सभ्यता की नकल और अपव्यय की कथा है लाला श्रीनिवास द्वारा रचित परीक्षा गुरु उपन्यास में। अगला पॉइंट दिया है, रीतकालीन आचार्यों की 3 श्रेणियां हैं
उद्भावक आचार्य, व्याख्याता आचार्य, कवि शिक्षक। यह भी पॉइंट कई बार पूछा जा चुका है। सिपाही और पुष्प की अभिलाषा, कविता के लेखक हैं माखनलाल चतुर्वेदी। यह भी पॉइंट कई बार पूछा जा चुका है। वे दिन रुकोगी नहीं राधिका, सात नदियां एक समुंदर उपन्यास में समानता है। ये सभी विदेशी पृष्ठभूमि पर रचित हैं। अगला पॉइंट दिया है झूठ सच व तमस उपन्यास में समानता है, दोनों देश विभाजन के प्रसंग पर आधारित है। यह भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। शमशेर, जुलेखा तथा वेंजिलो पात्र हैं जैनेन्द्र कुमार की कहानियों के। हिंदी रंगमंच को हिंदी भाषी प्रदेश की सांस्कृतिक पूर्तियों और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करना होगा। रंगों और राशियों के हमारे विवेक को व्यक्त करना होगा। यह कथन है मोहन राकेश द्वारा रचित नाटक आषाढ़ का एक दिन की भूमिका का। अगला पॉइंट दिया है तुलसीदास की विलक्षण प्रतिभा इस बात में है कि उन्होंने भक्त और रचनाकार की भूमिकाओं का एक साथ सफल निर्वहन किया है। यह कथन है रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का। अगला पॉइंट दिया है शुक्ल जी ने न तो भारत के रूढ़िवाद को स्वीकार किया न पश्चिमी व्यक्तिवाद को। यह कथन है डॉक्टर रामविलास शर्मा का। अगला पॉइंट दिया है कॉलरिज की काव्य संबंधी धारणा का प्रमुख आधार है जैववादी सिद्धांत। यह भी पॉइंट कई बार पूछा जा चुका है। पुनर्जागरण का भारतीय साहित्य में पहला प्रतिफलन माइकेल मधुसूदन दत्त के बंगला काव्य मेघनाथ वध को माना गया है। यह कथन है रामस्वरूप चतुर्वेदी का। अगला पॉइंट दिया है बच्चन सिंह सिरहर सा गया और उसके हाथों की अभ्यस्त निठुराई को जैसे किसी मानवीय कोमलता ने धीरे से छू लिया। यह कथन है कमलेश्वर द्वारा रचित राजा निर्वंशिया कहानी का। अगला पॉइंट दिया है यह मेरे जीवन का केवल अर्ध सत्य है, मैंने केवल अपने बहिरंग जीवन का ही विवरण दिया है। जहाँ तक अंतरंग जीवन का प्रश्न है वह नितांत मेरा अपना है, आपको उसका सहभागी बनाने की उदारता मुझमें नहीं है। यह वक्तव्य है डॉक्टर नगेंद्र का। अगला पॉइंट दिया है परिशिष्ट गिरिराज किशोर द्वारा रचित उपन्यास तथा चक्रव्यूह श्रवण कुमार गोस्वामी द्वारा रचित उपन्यास में जो समानता है वह है दोनों विश्वविद्यालयी परिसर पर आधारित उपन्यास है। यह भी पॉइंट कई बार पूछा जा चुका है। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। रामचंद्र शुक्ल ने यह टिप्पणी की है विद्यापति के संदर्भ में। यह पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है और कई बार पूछा जा चुका है। हमारे समाज में मानवीय गुणों की पहचान बढ़ने वाली है, कुल और जात का अहंकार विदा हो रहा है। यह कथन है रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित काव्यकृति रसमरती की भूमिका का। अगला पॉइंट दिया है माता पिता के संबंध विच्छेद से प्रभावित बालक के त्रस्त जीवन की कथा पर आधारित उपन्यास है आपका बंटी और यह लिखा गया है मन्नू भंडारी द्वारा। यह भी प्रश्न कई बार पूछा गया है और इसको अलग से पूछते हैं कि आपका बंटी किसकी रचना यानी किसका उपन्यास है, तो ये उपन्यास है मन्नू भंडारी का। अब देखते हैं अगला पॉइंट संस्कृत के वर्ण वृत्तों पर आधारित प्रबंध काव्य। यह महाकाव्य है प्रिय प्रवास और यह लिखा गया है हरिओद द्वारा। अगला पॉइंट दिया है यह पॉइंट कई बार पूछा जा चुका है। धूमिल ने अपनी कविता रोटी और संसद में कुल 3 आदमियों का जिक्र किया है। अगला पॉइंट दिया है हमारे समाज के पुरुष के विवेकहीन जीवन का चित्र देखना हो तो विवाह के समय गुलाब से खिली हुई स्वस्थ बालिका को 5 वर्ष बाद देख लीजिए। यह कथन है महादेवी वर्मा का।
अगला पॉइंट दिया है द्रव्य स्वभाव प्रयास, यानी द्रव्य स्वभाव प्रकाश को गाथा या साहित्य की प्रकृति में रूपांतरित किया है माइल धवल ने। यह भी पॉइंट कई बार पूछा जा चुका है। अगला पॉइंट देखते हैं, नया लेखक उनसे डरता है, पुराना घबराता है, पंडित सिर हिलाता है। वे पुराने की गुलामी पसंद नहीं करते और नवीन की गुलामी तो उनके लिए एकदम असह्य है। यह कथन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के संदर्भ में। अगला पॉइंट दिया है रिचर्ड और लीजा भीष्म साहिनी के उपन्यास के पात्र हैं तमस के। अब अगला पॉइंट देखते हैं, महादेवी वर्मा के साहित्य में कहीं निष्क्रिय दया नहीं, वरन रचनात्मक करुणा का ही भाव वर्तमान है। यह कथन है रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का। बब्बर अली खां तथा चौधरी पीर बख्श यशपाल की कहानी के पात्र हैं पर्दा कहानी के। अगला पॉइंट दिया है करम बीबी तथा सरफराज पात्र है जिंदगी नामा, और जिंदगी नामा लिखा गया है कृष्णा सोबती द्वारा। यह पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है और कई बार पूछा जा चुका है। यदि श्रद्धा और मनु अर्थात मनन के सहयोग से मानवता का विकास रूपक है तो भी बड़ा ही भावमय और सालाध्य है। कामायनी के संदर्भ में यह कथन है जयशंकर प्रसाद जी का। अगला पॉइंट दिया है भवानी प्रसाद मिश्र की कविता सतपुड़ा के जंगल में गोंड जाति का पालकर बैठी है मुर्गे और तीतर। अगला पॉइंट दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हेमचंद्र रचयिता है द्वयाश्रय काव्य के। अगला पॉइंट दिया है मलिक मोहम्मद जैसी की प्रेम कविता शीर्षक से हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन और नामकरण मिलता है जॉर्ज ग्रियर्सन के साहित्य इतिहास ग्रंथ में। यह भी पॉइंट कई बार पूछा जा चुका है और ये सभी पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। आधुनिक ईरान की पृष्ठभूमि पर रक्त रंजित क्रांति का चित्रण करने वाला उपन्यास है 7 नदियां एक समंदर, और इसको लिखा है नासिरा शर्मा ने। अगला पॉइंट दिया है संस्कृत के 4 अध्याय ग्रंथ में दिनकर रविंद्र नाथ टैगोर और मोहम्मद इकबाल को आख्यायित किया है नवोत्थान के कवि के रूप में। अगला पॉइंट दिया है हरिवंशराय बच्चन ने अपनी आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में जिस गांव का उल्लेख किया है वह है अमोड़ा गांव। अगला पॉइंट दिया है आज का हिंदी निबंध साहित्य अधिकांश में आलोचना की ओर दौड़ा जा रहा है। आजकल आचारत्व की चाह रीतकाल से भी कुछ बढ़ चढ़ी है। यह कथन है बाबू गुलाब राय का। अगला पॉइंट दिया है मैत्रेयी पुष्पा द्वारा रचित वह उपन्यास जो ब्रज क्षेत्र के जीवन यथार्थ का चित्रण करता है चाक। यह भी पॉइंट कई बार पूछा जा चुका है। अगला दिया है पार्वती सुखदेई दौलत राय तथा छोटे पात्र हैं देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास के। अगला पॉइंट दिया है जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित उपन्यास धरती धन्ना अपना की अंतर्वस्तु आधारित है पंजाब के ग्रामीण पृष्ठभूमि में दलित जीवन की कथा पर। चंपा प्रसाद द्वारा रचित जिस कहानी की पात्र है वह है आकाश देव। अगला पॉइंट दिया है हरबिसगंज तथा सिरपुर बाजार रेणु की जिस कहानी में चित्रित स्थान है वह है तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम। अगला पॉइंट दिया है कमला सहदेव मिसर पात्र हैं फणीसोनाथ रेणु द्वारा रचित उपन्यास मैला आंचल के। अगला पॉइंट दिया है भारत दुर्दशा के आखिरी अंक में भारत भाग्य है भारत को जगाता है।